जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरान में। दोस्तों आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पटना ऑफलाइन सेंटर में करवाया जाता है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और इसमें जीके के ही क्वेश्चन है सारे सोशल साइंस के। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज 50 क्वेश्चन। इसमें कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था वो साइंस के 50 क्वेश्चन थे और आज हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इस सीरीज के जो सभी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये जो कथन है ये ऑस्टिन का कथन है। संविधान सभा में जो है टोटल सदस्य जो गठन हुए थे तो इसमें उस समय 389 सदस्य थे और उसमें से 296 जो थे ब्रिटिश प्रांत से और 296 ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों में से 208 सदस्य जो थे वे कांग्रेसी ही थे। इसलिए ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। राजा राममोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया था। राजा राममोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था जो हो जाएगा ये पाश्चात्य शिक्षा का जो विरोध इन्होंने नहीं किया था। बाल विवाह, सती प्रथा और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। राजा राममोहन राय को जो है नव जागरण का पिता तथा आधुनिक भारत का पिता आदि भी कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो ये जो सफलता थी ये एनी बेसेंट के कारण, भारत में जो इसकी हुआ था स्थापना, तो ये एनी बेसेंट के कारण हुआ था और इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मैडम वॉल्सविस्की और कर्नल आल्कटॉक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु आधारित है ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था 1936 ईस्वी में, जो लखनऊ में हुआ था। इसकी प्रथम अध्यक्षता सहजानंद के द्वारा किया गया था और प्रथम महासचिव जो रहे थे इसमें MG रंगा रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे छठा। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक जो स्थित है ये फिरोजपुर में है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भगत सिंह को जो फांसी पड़ा था वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को पड़ा था, ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो गांधी जी ने जो कारागार को मंदिर का नाम दिया था ये यरबदा जेल, जो पूना के यरबदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। 5 मार्च 1930 ईस्वी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के यरबदा जेल में दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह जो आरंभ किया गया था ये किया गया था सूती मिल कारीगरों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद मिल जो हुआ था ये सूती मिल कारीगरों के लिए हुआ था। और ये सत्याग्रह शुरू कब हुआ था। तो ये जो शुरू हुआ था ये 15 मार्च 1918 को शुरू हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दिया हुआ है कि पंचशील का समझौता विश्व के किन दो नेताओं के मध्य हुआ था। तो ये पंचशील समझौता जो हुआ था ये नेहरू और चाउ एन लाई के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को ये पंचशील समझौता हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10 हम लोग। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। तो ये भारत चीन युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 10 में दिया हुआ है जो ये हो जाएगा 20 अक्टूबर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा
किस राजवंश से में प्रचलित थी? तो ये जो प्रचलित थी, ये माता के नाम पर पुत्र का नामकरण, ये सातवाहन वंश से संबंधित था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सातवाहन वंश जो है, शीशे के सिक्के का जो शीशे का सिक्का जो चालू करवाया था, सातवाहन वंशों के द्वारा ही किया गया था। और सबसे पहले भूमि जो ब्राह्मणों को दान दी गई थी, ये सातवाहन वंश के द्वारा ही। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं त्रिपिटक का अर्थ है। त्रिपिटक का अर्थ जो हो जाएगा 3 टोकरियाँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना जो अरबी भाषा में की हुई है। 11वीं सदी में जो है, 11वीं सदी की जानकारी जो है किताब उल हिंद से मिलती है। इस कारण किताब उल हिंद को जो 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं। इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? ये जो ताराबाद बाजार था, ये गाने वाले व्यक्तियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया गया था, कहाँ बनवाया गया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे फिर दिया हुआ है कि बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक जो है मुकुंदराव पाटिल थे। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो किसानों की समस्या से जो अवगत कराया गया था गांधी जी को, ये कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, नहीं दिया हुआ है। देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एस.सी. बॉस इंडियन स्ट्रगल, ये सही दिया हुआ है। पुस्तक इधर दिया हुआ है और लेखक का नाम दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। फ्रैंक मोरिस दिया हुआ है कि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये जो दिया हुआ है यही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रैंक मोरिस के द्वारा ये जो पुस्तक नहीं लिखा गया था, तो इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये जो लिखा गया था फ्रैंक मोरिस, दुर्गादास के द्वारा लिखा गया था फ्रैंक मोरिस, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गलत हो जाएगा ये। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रैंक मोरिस दुर्गादास के द्वारा लिखा गया। आगे फिर बढ़ते हैं। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये जो सर्वप्रथम हुई थी स्थापना पेरिस में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में हुई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1814 ईस्वी में, ये 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है पहला कथन कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, जो कि बिल्कुल सही है। एक पवित्र दस्तावेज कहा गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की तीसरी बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था और इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसे ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव को ही भारत की संविधान का प्रस्तावना कहा गया है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के
19(1) के सी में सहकारी समितियों शब्द जोड़ा गया। तो ये जो जोड़ा गया है सहकारी समितियों शब्द, ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगी या कर देगा। तो ये जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। अगला फिर हम लोग देखते हैं दूसरा कथन कि जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। ये जो कथन है यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सही कथन केवल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। अगला 24 नंबर हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। तो ये जो दिया हुआ है कथन ये गलत दिया हुआ है कि केवल राज्यसभा के किसी सदस्य का राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है। और आगे फिर हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है दूसरा कथन कि केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल या कैबिनेट बनाया जा सकता है सदस्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ना तो 1 होगा और न ही 2 सही होगा। सही कथन पूछ रहा था। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूची 6 इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो ये जो लागू नहीं होता है ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुसूची 6 जो है ये 4 राज्यों के लिए लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे मणिपुर दे दिया है तो ये नहीं होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में दिया हुआ है कि भारत की सदस्यीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में कौन है। तो ये जो अंतर का बिंदु हो जाएगा ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो दिया हुआ है, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा ये न्यायिक समीक्षा जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसका आंसर यही हो जाएगा करेक्ट। आगे 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 में दिया हुआ है क्वेश्चन 27 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था, जो कि ये कथन सही दिया हुआ है। आगे फिर देख लेते हैं हम लोग दूसरा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियाँ होती है, ये गलत हो जाएगा। 21 तिल्लियाँ नहीं, यहाँ पे 24 तिल्लियाँ होता है। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4, ये भी गलत दिया हुआ है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो हो जाएगा ये 3:2 होता, 3:2 न कि यहाँ 4 दे दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1 सही होगा। तो केवल 1 ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका आंसर हो गया करेक्ट केवल 1 ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 28। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है सूची 1 में, देख लेते हैं हम लोग इसको कि अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है ये संबंधित है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो संबंधित है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला का एक सही दिया हुआ है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही दिया हुआ है। अनुच्छेद 155 जो दिया है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन इसका 1, 2, 3, 4, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है राज्य की विधानसभा की संरचना, ये अनुच्छेद 170 के तहत हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। 29 में दिया हुआ है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। तो ये जो उक्ति लागू होती है ये राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन के हिसाब से ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये 1957 से 62 ईस्वी तक राज्यपाल रहे थे बिहार के।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग इसका। इसमें पहला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में विधि के सम्मुख समानता। तो ये जो हो जाएगा विधि के सम्मुख समानता, ये अनुच्छेद 14 से संबंधित है। आगे कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार जो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आ जाएगा। फिर दिया हुआ है कि कार्य करने के लिए सही और मान्य स्थितियाँ, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 42 के तहत। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 के तहत हो जाएगा। तो इस तरह से 3, 4, 1, 2 देख लेते हैं हम लोग। 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। आगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो दिया हुआ है सही उत्तर इसका जो हो जाएगा कि पहला दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, जो कि यही गलत दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये तो गलत कथन हो गया। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है फिर कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 2, 3 और 4 हो जाएगा। एक गलत दिया हुआ है, बाकी 2, 3, 4 भी दिया हुआ है, ये बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। 33 में दिया हुआ है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो ये जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था, ये जो था ये 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कार्यकाल था 1971 से 76 में तक जो हुआ था, और उसी समय 75 में जो इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 6 वर्षों का जो लगभग कार्यकाल रहा, ये 5वीं लोकसभा का। आगे देखते हैं हम लोग। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर। उसमें दिया हुआ है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमत रोकने का अधिकार है? तो ये जो अधिकार प्राप्त है ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 111 के तहत वीटो का प्रयोग कर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। 35 में दिया हुआ है कि जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये जो प्रस्तुत की जा सकती है ये उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे 36 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें जो दिया हुआ है फॉकलैंड, ये जो दिया हुआ है ये यूके दिया हुआ है, जो कि सही दिया हुआ है। आगे फिर है सेस्ट हेलिना, ये जो दिया हुआ है यूएसए, ये यूएसए नहीं होता, यही गलत दिया हुआ, ये यूके होता। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बाकी कैनारी द्वीप जो है स्पेन और यूरेनियम द्वीप जो है फ्रांस, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। विचार कीजिए वेलकोंडा, सिरुमलाई और सेबराय और नल्लामलाई, ये सभी जो है ये तमिलनाडु की पहाड़ियाँ दिया हुआ है। तो इसका जो हो जाएगा ये क्रम में पूछ रहा है। उपयुक्त पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए दिया हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये हो जाएगा नल्लामलाई, वेलकोंडम, उसके बाद हो जाएगा सेबराय और सिरुमलाई। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो पहला पत्तन जो विकसित किया गया था ये कांडला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। 39 नंबर पे आ जाते हैं। 39 में दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है?
फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है, विचार कीजिए। तो हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ वाले को आइवरी कहा जाता है। दिया हुआ है इसमें कथन, आइवरी कहा जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। तो दोनों ही कथन जो है सत्य दिया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। अगला देखते हैं, कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? तो ये जो बांध बनाया गया है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रामगंगा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामगंगा बांध को ही कहा जाता है ये कालागढ़। आगे हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये इसमें विश्व बाघ दिवस जो 29 जुलाई बिल्कुल सही दिया हुआ है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 29 मई, ये भी सही दिया हुआ है। आगे फिर दिया हुआ है इसमें विश्व जैव विविधता दिवस 29 मई, ये जो दिया हुआ है ना विश्व जैव विविधता दिवस, यही गलत है क्योंकि विश्व जैव विविधता दिवस 29 मई नहीं, यहाँ पे 22 मई होना था, तो यही हो गया गलत। इसका आंसर सुमेलित नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस 29 मई, ये भी सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल का अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था बंगाल में भी, ये कथकली को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथकली। अगला देखते हैं कि रामकुंडम सुपुर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है थर्मल पावर स्टेशन, ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं हम लोग 45 नंबर, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी ये 1948 ईस्वी में हुई थी, और ये स्वतंत्र भारत की जो है प्रथम नदी परियोजना थी। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है ये अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे। तो उसे जो कहा जाता था, एक ही विशाल भूखंड था, वो पेंजिया कहा जाता था, और पेंजिया के अंतर्गत जलीय भाग को जो है ये पेंथालासा कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। आगे फिर दिया हुआ है कि पंजशीर घाटी अवस्थित है। ये पंजशीर घाटी जो अवस्थित है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये विक्टोरिया झील है, और ये अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अगला देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो सर्वप्रथम जो रेडियो का प्रसारण किया गया था ये 1895 में किया गया था। अगर भारत में पूछ दे तो भारत में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम 1923 में किया गया था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग 50 साइंस के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।